अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने करने आज जो जिसकी कल हमने कुछ क्वेश्चन कल किए थे, कुछ आज हैं। देखें स्टेटमेंट सुनते हैं। हमारा जो पहला न्यूमेरिकल आज का वो देखें क्या है। सपोज दैट द ओनली रेयर व्हील, बच्चों रेयर व्हील होते हैं कि किसी गाड़ी के जो पिछले पहिए होते हैं ना उनकी बात कर रही है। रेयर व्हील्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल कैन एक्सेलरेटेड, किसी कार के सिर्फ पिछले ही व्हील जो है वो उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं। ठीक है, आमतौर पर कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जिनके चारों व्हील जो है वो गाड़ी पर फोर्स लगाते हैं। कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जिनके अगले व्हील जो है वो उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं चलाने के लिए गाड़ी को। ठीक है, और कुछ गाड़ियों के सिर्फ पिछले ही दो व्हील जो हैं वो उसको एक्सेलरेट करते हैं। अंडरस्टैंड? एंड दैट हाफ ऑफ द टोटल वेट ऑफ द ऑटोमोबाइल इज सपोर्टेड बाय दोज व्हील्स, और गाड़ी का जो आधा वेट है ना, हाफ वेट जो है उसको यही व्हील जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। कौन से व्हील? रेयर व्हील। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन? मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। अटेनेबल इफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड इज म्यू एस। कहता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना अटेन करेगा अगर गाड़ी के टायरों और रोड के दरमियान जो स्टैटिक फ्रिक्शन है। ये बात याद रखें कि जब कोई चीज़ एट रेस्ट हो तो फिर जो फ्रिक्शन होती है वो स्टैटिक होती है और उसका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है उसको हम म्यू एस कहते हैं। ठीक हो गया। फिर दूसरा इसका जो हिस्सा है कहता है टेक म्यू एस की वैल्यू अगर 0.56 लें एंड न्यूमेरिकल एंड गेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस एक्सेलरेशन। पहले आपने एक्सेलरेशन का आपने फार्मूला निकालना है, फिर आपने उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखें डाटा में क्या लिखा हुआ है। वेट ऑफ द ऑटोमोबाइल W है, वेट सपोर्टेड बाय द रेयर व्हील। हाफ वेट को कर रहे हैं तो W/2 हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस हमने फाइंड आउट क्या करना है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फार्मूला जो है वो निकालना है। फिर अगर म्यू एस की वैल्यू जो है वो 0.56 हो तो हमने उस एक्सेलरेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो निकालनी है। अंडरस्टैंड? तो पहला पार्ट इसका ये है, हमें पता है कल मैंने आपको पढ़ाया था कि एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये बराबर होती है म्यू एस इंटू एन। अंडरस्टैंड? अब और हमें ये भी बताया गया कि जो एन है, जो नॉर्मल फोर्स है, वो बराबर है हाफ वेट ऑफ ऑटोमोबाइल के। ठीक हो गया। तो एफ एस जो है ये बराबर हो जाएगा म्यू एस एन की जगह पर लग जाएगा W/2। तो म्यू एस W आपको पता है क्या होता है, mg/2 आ जाएगा। यहां से आप देखेंगे एफ बराबर एम में भी होता है, एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास ए आ जाएगा म्यू एस g/2। अब इसकी वैल्यूज निकालनी है हमने। वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखें बी पार्ट जो है म्यू एस 0.56 दिया हुआ, हमें ए फाइंड आउट करना है। ए का फार्मूला आपके पास ये वाला है, ये वाला फार्मूला हमने फाइंड आउट किया अभी। हम यहाँ पर म्यू एस की जगह पर 0.56 पुट करेंगे, जी की जगह पर 9.8 पुट करेंगे, ओवर 2 करेंगे तो आपके पास 2.7 पर मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन का। अंडरस्टैंड? उसके बाद स्टूडेंट एक बात याद रखेंगे, ये जो फार्मूला मैं आपके सामने लिखा हुआ है एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एन, इसको आपने अच्छी तरह याद रखना है। ठीक है, सारे के सारे जितने फार्मूले न्यूमेरिकल हमारे आगे आ रहे हैं उनमें सब में ये यूज होगा। अगला हमारा जो न्यूमेरिकल है वो देखें, कहता है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन व्हाट दैट कैन जनरेटेड बाय रनर। रनर कहते हैं भागने वाले को। कहता है एक रनर कितना ज्यादा से ज्यादा एक्सेलरेशन पैदा कर सकता है इफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन शूज। कहता है उसके जूतों और रोड के दरमियान जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कितनी होगा, 0.95 अगर हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका वो है क्वेश्चन है। ये आपने देखा यहाँ लिखा हुआ है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी में 2004, 2011, SU में 2011 में और गिफ्ट यूनिवर्सिटी में 2012 में आ चुका है। ठीक है, म्यू एस की वैल्यू दी हुई है, ए फाइंड आउट करना है। तो देखें नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आप देखें यहाँ पे एफ एस जो है ये बराबर है किसके, मैंने आपको बताया था फार्मूला याद रखना है म्यू एस एन, और आपको पता है एन बराबर किसके होता है, W के। आप कहते हैं सर ये एन बराबर W कैसे होता है। देखें भाई, अगर ये रोड है, रोड के ऊपर ये एक बॉडी है जिसका मैस m है, तो इस रोड जो है इसके ऊपर फोर्स कौन सी लगाएगा, नॉर्मल फोर्स। और ये जो मैस m वाली बॉडी है इसका जो वेट है W/mg ज़ाहिर है डाउनवर्ड होगा, तो फिर नॉर्मल फोर्स जो है वो हमेशा वेट को बैलेंस करती है। यही वजह है कि जहां पर भी n होगा वो हमेशा W के बराबर होगा। अंडरस्टैंड? तो आपके पास आ जाएगा एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस, एन की जगह पर आ गया W बराबर क्या होता है mg के, और एफ एस बराबर होता है m में, m से m कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये देखें ये दोनों कैंसिल हो गए, तो a इज इक्वल टू आ गया म्यू एस इंटू जी। यहाँ पर म्यू एस की वैल्यू और g की वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है बेसबॉल प्लेयर। आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्लेयर बेसबॉल खेलते हैं वो अक्सर आपने देखा होगा कि वो स्लाइड करते हैं ग्राउंड पर। ए बेसबॉल प्लेयर विद मैस, एक बेसबॉल का प्लेयर है, उसका मैस 79 kg है, स्लाइडिंग इनटू द बेस, वो बेस पर स्लाइड कर रहा है और उसको बेस जो है वो स्लो हो रहा है। किसकी वजह से? उसकी जो स्लाइडिंग है वो स्लो हो रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कितनी फोर्स? 470 न्यूटन फ्रिक्शन है। अब यहाँ पर ये बात याद रखें कि पहले आपने यूज़ किया हमेशा एफएस, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन हम तब लगाते हैं जब कोई चीज़ जो है वो रेस्ट की हालत में हो। अब हम इस्तेमाल करेंगे एफ के हम कहाँ यूज़ करेंगे? जब कोई बॉडी जो है वो किस में हो? मोशन में हो। मोशन का मतलब है ये है स्टैटिक फ्रिक्शन, ये है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक हो गया। इस तरह हमने म्यू एस इस्तेमाल किया था बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब हम म्यू के इस्तेमाल करेंगे। म्यू के का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये बात याद रखें कि जब कोई बॉडी मूव करती है तो रोड के दरमियान और उस बॉडी के दरमियान जो फोर्स होगी वो काइनेटिक होगी, और अगर कोई बॉडी अटैच्ड हो तो फिर जो फ्रिक्शन होगी दोनों बॉडीज के दरमियान वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगी। अंडरस्टैंड? यहाँ पर चूंकि प्लेयर मूव कर रहा है इसलिए यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है 470 न्यूटन जो है ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगी। ठीक हो गया। देखें अब क्या कहता है, कहता है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये हमने मालूम करना है, मतलब हमने म्यू के जो है निकालना है। ठीक, उसके बाद बिटवीन द प्लेयर एंड द ग्राउंड। देखें बेस ऑफ प्लेयर बच्चों आपको दिया हुआ है 79 kg। एफ के आपको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए कि यहाँ पर एफ के आना है कि एफ एस आना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब बॉडी अटैच होगी तो फिर एफ एस, अगर बॉडी मूव कर रही है तो फिर एफ के का मतलब है काइनेटिक फ्रिक्शन। हमने म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मैंने फाइंड आउट करना है, बाकी फार्मूले वही हैं। एफ के इक्वल टू म्यू के एन के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमेशा डब्ल्यू के बराबर होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा एफ के इक्वल टू म्यू के डब्ल्यू की जगह पर आप लगाएंगे एम जी बच्चों। तो देखें एफ के आप दिया हुआ हमें, एफ के की वैल्यू आपके पास है कितनी है? 470 न्यूटन। तो एफ की जगह पर 470 लग गया, म्यू के उसी तरह आ गया, डब्ल्यू की जगह पर हमने एम जी लगाया था, एम की वैल्यू ये है, जी ये है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो 0.6 आ जाएगा। अंडरस्टैंड? उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर ऑफ ए कार एंड ड्राई रोड इज। एक खुश्क रोड है उसके दरमियान और कार के टायरों के दरमियान जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कितनी है? सॉरी उसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? वो है जनाब 0.62। द मैस ऑफ द कार का मैस जो है वो है 1500 kg। व्हाट इज द मैक्सिमम ब्रेकिंग फोर्स? क्या मैक्सिमम ब्रेकिंग फोर्स कितनी होगी जो ऑब्टेनेबल कर सकता है, जो हासिल कर सकता है वो ऑन ए लेवल रोड, और दूसरा है जब लेवल रोड ना हो, मतलब जब कितना एंगल हो? जब एंगल जो है वो 8.6 डिग्री डाउनवर्ड हो, मतलब इस रोड की बात करिए। लेवल रोड, ये लेवल रोड होता है और ये जो है ये डाउन रोड है। डाउन रोड जो है इसके साथ एंगल कितना बना रहा है? 8.6 डिग्री। देखें म्यू एस आपको दिया हुआ है बच्चों, एम दिया हुआ है, एफ फाइंड आउट करना है, थीटा आपको दिया हुआ है, हमें पता है। उसी तरह फिर दोबारा से देखें एफ एस जो है ये बराबर होता है म्यू एस इंटू एन, एन बराबर डब्ल्यू, वही फार्मूला है। एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस डब्ल्यू और ये बराबर होगा म्यू एस एम जी। एफ एस बराबर होगा 0.62 इंटू 1500 इंटू 9.8। इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा। तो ये आपके पास एफ एस की वैल्यू आ गई। अब फॉर डाउनग्रेड, डाउनवर्ड स्लोप कह लेना, उस पर क्या होगा? एफ एस बराबर आ जाएगा म्यू एस एम जी कॉस थीटा। आपको यहाँ कॉस थीटा आएगा, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा, ये देखें म्यू एस की वैल्यू हमने निकाली हुई है, और बल्कि हमने फाइंड आउट किया म्यू एस इंटू एम जी की वैल्यू आपके पास है ये वाली, ठीक है। और कॉस कितना? 8.6। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9011 न्यूटन। तो ये आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन भी आ गई फॉर डाउनग्रेड रोड के लिए। अंडरस्टैंड? ये डाउनग्रेड के लिए और ये किसके लिए? ये लेवल रोड के लिए। ठीक हो गया। तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह कल के लेक्चर के लिए फिर हम कल हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।